इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री के डिफिनेशन जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, जो हम बताए थे आपको क्लासिकल डिफिनेशन के बारे में, लेकिन अब जो हम बताएंगे आपको ये मॉडर्न डिफिनेशन है। वो डिफिनेशन हो सकता है किताब में मिल जाए या ये हो सकता है कि आपको किताब में न मिले। कहिएगा आप कहाँ से जानते हैं? तो ये सब मुझे अपने गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से हम जानते हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो हम लिखेंगे उसको आप काट नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं काटिएगा? तो इसके लिए हम आपको प्रमाण देते हैं। जैसे देखिए आप मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ये एकदम प्राचीन कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? केमिस्ट्री इज द मैजिकल प्ले ऑफ पेन। ये कहता है MCL इज नॉट केमिस्ट्री, ये कहता है पेन इज केमिस्ट्री। अब पेन शब्द सुन के आप भड़किए नहीं, जो आपके मन में है वो यहाँ नहीं है। मैजिकल प्ले का मतलब होता है जादुई खेल। आप जान लीजिए, वैसे भी जितना भी जादू मंत्र आप देखते हैं वो सारा देन है केमिस्ट्री का। तो ये मैजिकल प्ले है पेन का। ये इसका हिंदी आसान है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें P का मतलब होता है प्रोटॉन, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। देख लीजिए, जिस पेन को आप पेन समझ रहे हैं वो वाकई में पेन नहीं है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जादुई खेल, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में ही बताता है। मतलब केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में। अब आप कह दीजिएगा कैसे? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इसका व्याख्या देखिए। व्याख्या का कॉन्सेप्ट है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर, बनावट के आधार पर। जैसे अगर हम पिछले बात को ही गौर करते हैं तो पिछले बात में हमने बताया था कि मैटर आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? तो चेंज पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? तो लॉ पढ़ना है, जिस नियम से ये चेंज होता है। लेकिन अगर इसका हम विश्लेषण करते हैं तो आप देखेंगे कि एटम बना होता है, सॉरी मैटर बना होता है किससे? तो मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। और एटम किससे बनता है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बनता है। तो ये डिफिनेशन कहता है कि जो डिफिनेशन आपका यहाँ से शुरू होता है उसको यहाँ से क्यों न शुरू किया जाए। मतलब मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम एंड एटम कंपोजेज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब हमारा डिफिनेशन यहाँ से शुरू होता है तो जो यहाँ दिया हुआ है वो यहाँ नहीं होकर के यहाँ पर आना चाहिए। यही हमारा है मॉडर्न कंसेप्ट। इसमें लिखना होगा मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, molecules are composed of atoms, atoms are composed of pair। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो हमारा कंसेप्ट है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर आकर के ही समाप्त होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए,
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, विशेषता के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर। तो ध्यान देंगे केमिस्ट्री में मुख्यतः दो प्रॉपर्टी होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक हो गया भौतिक गुण और दूसरा हो गया रासायनिक गुण। भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों में अंतर है। जैसे आप देखने में बहुत सुंदर है, ये आपका भौतिक गुण है। जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज है, ये आपका भौतिक गुण है। जैसे आपका बाल घना है, ये भौतिक गुण है। लेकिन उस बाल में जो आप उजला पीला हरा रंग से कलर कर लेते हैं, वो आपका रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण होता है आपके नेचर से रिएक्शन के बाद, और ये होता है आपका जो स्वभाव होगा वो होता है। तो भौतिक गुण निर्भर करता है मास नंबर पर, रासायनिक गुण निर्भर करता है एटॉमिक नंबर पर। दोनों टर्म आपके लिए नया नहीं है। भौतिक गुण मास नंबर पर निर्भर करेगा, रासायनिक गुण एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेगा। आप बताइए मास नंबर में क्या क्या होता है? इसमें हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर में क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन या होता है इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल है तब, न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको बराबर रहेगा। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आप गौर करेंगे कि हम केमिस्ट्री में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से ज़्यादा पढ़ते ही हैं। मेन पढ़ाई यही है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के आधार पर, ठीक। अब रिएक्शन भी दो तरह का, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। दो ही तरह का रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन और हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है कि न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। माने ये पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा न्यूक्लियस, और ये पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर फिर यहाँ हम दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इससे प्रमाणित हो जाएगा कि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ते। जो है सिर्फ यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको जानकारी रखना है। उससे आप क्या है कि केमिस्ट्री के डिफिनेशन को प्रूव कर पाइएगा कि केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है वो वाकई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही स्टडी करता है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके बाद हमारा शुरू होता है